अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आपने सोचा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। भाई इंडिया की मईशत बदतरीन हालात से गुजर रही है और मोदी के लिए मईशत बचाने का वाहिद सहारा चाइना बन गया। वो कहते हैं ना कि नेवर बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, यानी उन हाथों को मत काटो जो तुम्हें खिलाते हैं। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के धोखे में आके चाइना से पंगा ले लिया और चाइना के साथ अमेरिका की तर्ज पे सियासी जंग भी छेड़ दी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इंडिया मुआशी तौर पर गड़े में धंस चुका है और अब नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंस रहे हैं। और अब सवाई चाइना के इंडिया को इस मुआशी गिरदाव से कोई नहीं निकाल सकता, खाए वो अमेरिका ही क्यों ना हो। शायद ये मुहावरा नरेंद्र मोदी के लिए ही बोला गया था कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी कहाँ चाइना दुनिया की बहुत बड़ी मुआशी और फौजी ताकत और कहाँ इंडिया। और चले थे नरेंद्र मोदी जंग लड़ने। एक तरफ नरेंद्र मोदी को लद्दाख के बॉर्डर पर चाइना से शदीद मार पड़ रही और अब तजारती जंग में भी इंडिया को शदीद मसाइल का सामना है। कोविड-19 के बाद 2020 की दूसरी छमाही में इंडिया की मईशत तकरीबन 24% सुकड़ गई और इसे मुल्क की तारीख की बदतरीन सूरत हाल करार दिया जा रहा है। तारीखी सुकड़ाओ इन गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान किसी और बड़ी मुआशी ताकत को इतना बड़ा झटका नहीं लगा जितना इंडिया को लग चुका है। अब इंडिया के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि चाइना के साथ तजारती ताल्लुकात बहाल करे। मुआशी तजियाकारों के इंडिया की मईशत जिस हद तक पहुँच चुकी है, ये भी मुमकिन है कि इंडिया चाइना के बैंकों से कर्जा लेने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि इंडिया को अगर कहीं से कम सूद पर कर्ज मिल सकता है तो चाइना है, ना कि अमेरिका या IMF। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया किस कदर चाइना की मईशत पे इंतजार करता है। सोलर पैनल, अद्वियात, स्मार्टफोन, इंडिया बहुत सी मसनूआत के लिए चाइना पर इंतजार करता है। यहाँ तक कि लद्दाख में ठंड से बचने के लिए सामान और फौजियों के लिए गर्म कपड़े भी मेड इन चाइना हैं और उन्हीं की मोहर लगी होती है। और इंडिया 90% सोलर पैनल चाइना से मंगवाता है, यानी 70% स्मार्टफोन चाइना से आते हैं। दवाइयों की तैयारी के लिए 60% रॉ मटेरियल चाइना से आता है। अब नरेंद्र मोदी के इकदाम की वजह से इंडिया में कारोबारी हजरात तो बहुत परेशान है, रो रहे हैं। चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स की पाबंदी से चाइना ज़्यादा इंडिया के अपने लोगों को नुकसान पहुंच गया। जिस तेज़ी से इंडिया की मईशत डूब रही है, कारोबार तबाह हो रहे हैं। और अब देखना यह कि नरेंद्र मोदी चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और अपनी मईशत को सहारा देता है या फिर खुद और आवाम को घास खिलाता है। नरेंद्र मोदी तो समझता है ना कि अमेरिका का साथ देने से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इंडिया भाग चले आएंगे, लेकिन अब खुद अमेरिकन कंपनीज मूडी के इंडिया छोड़ के जा रही हैं। अमेरिकन मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन ने इंडिया को छोड़ने से $75 मिलियन की सरमायाकारी खत्म होने से कई लोगों का रोजगार खत्म होगा। इंडिया में मोटरसाइकिल बनाने वाले प्लांट्स बंद होंगे। चंद हफ्ते पहले टोयोटा कंपनी भी टैक्स की ज्यादती की वजह से कहा कि अब मजीद कारोबार नहीं बढ़ाएंगे। यानी इंडिया बाकायदा मुआशी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मोदी के साथ राफेल तैयारों पर फिर हाथ हो गया। फाइटर जेट राफेल बनाने वाली कंपनी ने इंडिया के साथ दिफाई सौदे के तहत जिन ऑफसेट जिम्मेदारियों को निभाने की बात की थी उन्हें पूरा नहीं किया गया। ना अब तक इंडिया को किसी आला सतह की टेक्निक की पेशकश हुई है। राफेल बेचने वाली गैर मुल्की कंपनियों ने मरकजी सप्लाई मुआहदा हासिल करने के लिए इंडिया से कई ऑफसेट वादे तो किए, बाद में अभी तक उनको पूरा नहीं किया। गैर मुल्की कंपनियों की तरफ से इंडियन सनतों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का एक केस भी नहीं है। यानी नरेंद्र मोदी का मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया डूब गया, अरबों डूब गए, लेकिन ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई और मोदी का मेक इन इंडिया मेक इन फ्रांस हो गया और नरेंद्र मोदी ने इंडिया को डुबो कर रख दिया। आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था ना कि कैसे किसान दुश्मन कवानीन बनाने पे इंडिया में किसान सड़कों पे और सबसे ज़्यादा मुजाहरे हरियाणा और पंजाब या फिर यूँ कहिए मुस्तकबिल के खालिस्तान में हो रहे हैं और अभी पूरे भारत में फैलते जा रहे हैं। पूरे भारत के किसान जो 65 करोड़ के करीब हैं, मोदी ने इनको बड़े तजारती गदों के सामने डाल दिया और नए मंजूर होने वाले बिल में किसानों को कम से कम कीमत मुकर्रर करने का जिक्र नहीं किया गया। हड़ताल, रेल और रास्ता रोको तहरीक और मुजाहरों की वजह से हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत मुतअद्दिद रियासतों में नकलो हमल और मामूलात ज़िंदगी पर असर पड़ा है। ताम भारतीय सूबा पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। सुर्ख टोपियाँ पहने, हाथों में सुर्ख परचम थामे भारतीय किसान मुंबई से 165 किलोमीटर दूर वाक़े इलाके नाशिक से 6 दिन के पैदल मुसाफर तय करते हुए मुंबई पहुँचे। इनकी मुफलिसी का ये आलम है कि मार्च की गर्मी में कई किसान नंगे पाँव यहाँ तक पहुँचे। नरेंद्र मोदी ने अवाम को कंगला कर दिया। वबा ने एक तरफ तबाही मचाई हुई है, दूसरी तरफ कारोबारी लोग दिवालिया हो गए। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने कारोबार समेट के इंडिया से निकल रही हैं और इंडिया सिर्फ हथियारों की मंडी बन के रह गया। लेकिन आज आपको इंडिया के एक ऐसे बड़े स्कैंडल की कहानी सुनाता हूँ जिसके वजह से मोदी के बेटे ने इंतहाई कदम उठा लिया। जब हिंदुस्तान का पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी PMC 2019 से बंद हुआ तो लाखों लोग अपनी ज़िंदगी की बचत से महरूम हो गए। एक साल बाद अभी भी बहुत सारे लोग खुद अपने पैसे लेने के लिए इंतज़ार में हैं
और कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इनमें एक मोदी का बेटा भी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 सितंबर 2019 को रौनक मोदी ने अपने और अपने ख़ानदान के तमाम पैसों को पीएमसी बैंक में जमा करवाया, क्योंकि ये बैंक फिक्स डिपॉजिट पर शरह सूद सबसे ज़्यादा दे रहा था। यानी 24 साल रौनक मोदी ने पीएमसी बैंक में जो रकम जमा की थी, इसे मुंबई में अपना मकान बेचने के बाद इसको मिलने वाली एक बड़ी रकम शामिल थी। दरअसल रौनक मोदी अपनी बीवी बच्चे का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए एक कारोबार शुरू करना चाह रहा था, लेकिन 3 दिन के बाद रौनक मोदी के तमाम ख्वाबों पर उस वक्त पानी फिर गया जब उसे पता चला कि इंडिया के मरकजी बैंक ने पीएमसी के तमाम खातों को फ्रीज कर दिया, क्योंकि बैंक के मैनेजर्स मुबैना तौर पे 66 बिलियन इंडियन रुपए के बैड लोन छुपाने का फ्रॉड कर रहे थे। और रौनक मोदी ने जब भागम भाग बैंक गया तो वहाँ हज़ारों लोग जमा थे, और 1 साल गुजरने के बाद भी 9 लाख से ज़ायद लोग अपनी जमा पूंजी बैंक से वापस नहीं ले सके। इनमें स्कूल के टीचर से लेकर मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के लाखों लोग शामिल हैं। लेकिन रौनक मोदी ने तंग आके अपनी जान ले ली। अब आप सोच रहे होंगे शायद रौनक मोदी इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बेटा था। नहीं, अगर नरेंद्र मोदी का बेटा होता तो क्या कोई बैंक उसके पैसे खा सकता था या इसके पैसे डूब सकते थे? रौनक मोदी दरअसल एक आम आदमी राजेंद्र मोदी का बेटा था। उसका पैसा भी गया, ख्वाब भी गए, बीवी भी गई, और उस सिस्टम से लड़ते लड़ते हिम्मत हार बैठा और खुद भी गया। और अब जब कोई इन्वेस्टर इस बैंक को नहीं खरीदेगा, इस बैंक के लोगों को अपने खून पसीने की कमाई नहीं मिलेगी, न जाने कितने लोगों की जाने जाएंगी। और फिर इंडिया से तो वो लोग इन्वेस्टमेंट निकाल के लेके जा ही रहे हैं। इस दिवालिया बैंक को कौन खरीदेगा? ये है नरेंद्र मोदी का भारत। लेकिन मोदी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि पहले आपको मैंने बताया था, सारा दिन फेसबुक पे बैठ के कभी फिट इंडिया और कभी मेक इन इंडिया बोलता रहता है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया की अवाम जलील और रुस्वा हो रही है। नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी ने पहले इंडिया का बेड़ा गर्क किया और इंडिया को इंतहा पसंद रियासत में तब्दील किया, जहाँ किसी की इज्जत, जान और पैसा महफूज नहीं रहा। देखते आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी के इंडिया का हाल क्या होता है। आप भी मुझे अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।